सियासी दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस्लामाबाद में अपनी सियासी मसरूफियात शुरू करने वाले हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल का ऊंट किस करवस बैठेगा, अगला हफ्ता मुल्क की सियासत को लेकर कितना अहम साबित हो सकता है, इन्हीं मौजूआत पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रफ़ीक रिजवाना साहब ने। रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, आपके कायद वापस आ गए, उन्होंने अपना खिताब भी कर लिया, क्लियर भी कर दिया कि उनके साथ जो जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। लेकिन ये मुतालबा पीपल्स पार्टी भी कर रही थी, बाकी जमातें भी कर रही थी कि वो इलेक्शन करवाने का मुतालबा करेंगे। तो इलेक्शन का जिक्र तक उनके खिताब में क्यों नहीं था? भाई साहब, पहले तो जो आप इंट्रो में कह रहे थे, मैं एक एक लफ्ज आपका गौर से सुन रहा था और मैं तवक्को कर रहा था कि कल के जलसे की और मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर का कोई पॉजिटिव पहलू भी आप जिक्र करेंगे। तो ये मेरी गुजारिश आप नोट कर लें, चाहे आपको अच्छी ना भी लगे, ठीक है। नंबर 2, क्योंकि आप जिस सोच से या जिस सवालों के इस क्वेश्चनेयर से जो आप बात चला रहे हैं, उसमें कोई पॉजिटिव चीज भी अगर आपको लगती है, नहीं लगती तो मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता जी। बाकी रही इलेक्शन की बात जो है, वो इलेक्शन कमीशन ने जब ऐलान कर दिया है, अब मेरी गुजारिश गौर से सुनिएगा, मैं कानूनदान भी हूँ। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हल्का बंदियों के एतराजात खत्म होने के बाद हम इलेक्शन शेड्यूल देंगे और गालिबन जनवरी के आखिरी हफ्ते या जनवरी में ये इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन का कानून ये है कि इलेक्शन की डेट वो सारे प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले नहीं दी जा सकती। इलेक्शन एक्ट 2017 और उससे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसको रोपा कहते थे, उसके पहले डेमोक्रेसी एक्ट थे, बहुत कुछ था कानून। तो इलेक्शन का एक तरीकेकार होता है, जैसे कि अखबार में इश्तिहार आता है कि फलां तारीख को आपके जो मुलाजमत के ख्वाहिशमंद है वो दरखास्तें देंगे, फलां को स्क्रूटिनी होगी, फलां तारीख को रिटन टेस्ट होगा और फलां तारीख को इंटरव्यूज होंगे। अब ये प्रोसेस इलेक्शन की हल्का बंदियों का खत्म होने वाला है, उसकी अपीलें चलेंगी, ये लिखा हुआ कानून में। उसके बाद जब फाइनल हो जाएगा तो फिर वो इलेक्शन शेड्यूल देंगे और इलेक्शन शेड्यूल में अच्छा, रिजवाना साहब, गुजारिश ये है कि आपका जो जलसा था उसमें ओवरवेलमिंग रिस्पांस था, लोग इकट्ठे करने में आप कामयाब हुए। गुजारिश सुन लें रिजवाना साहब, गुजारिश सुन लें जी। मेरे से सवाल किया इलेक्शन का, तो मेरी बात सुन लें जी जी, फरमाइए। प्लीज इंटरप्ट ना करें, थैंक यू। तो उसमें इलेक्शन शेड्यूल उस वक्त आएगा, उससे पहले कोई इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है कोई एक तारीख दे दे। उन्होंने टेंटेटिव 1 महीना बता दिया, और जब शेड्यूल आएगा तो सारा प्रोसेस होगा, नॉमिनेशन पेपर, ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन, अपीलें, निशानात की अलॉटमेंट, दरखास्तों की, नॉमिनेशन पेपर की वापसी और फिर इलेक्शन। ये सारा एक शेड्यूल आपको भी पता है आता है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है, ये तो शेड्यूल है और उन्होंने कह दिया है इलेक्शन की बात। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन होगा, ये तो कहा है, और उन्होंने कहा बाकी ये इलेक्शन कमीशन का काम है। मुतालबा किस बात का करें जब ऐलान हो गया कि इलेक्शन जो है जनवरी में होगा। अच्छा, ठीक है रजवाना साहब, आपकी बात आ गई। बात यह है कि हमने जिक्र किया कि आप बंदे इकट्ठे करने में कामयाब हुए, मुल्क भर से आपके बंदे आए, कश्मीर से आए, जीबी से आए, बलूचिस्तान से आए, सिंध से बशीर मेमन साहब। अंदाजे गुफ्तगू जो गालिब का शेर है, मुझे याद आ रहा है कि आपने बंदे इकट्ठे किए, यूं कहे कि जलसा कामयाब था। देखे बात सब कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं कह रहा हूँ रिजवाना साहब, मैं कह रहा हूँ कि आपका जलसा कामयाब तरीन था, बस इस तरह खाली कामयाब नहीं था। देखिए इकट्ठे किए रजवाना साहब, आपका जलसा कामयाब तरीन था। बंदे इकट्ठे करेंगे तो जलसा होगा ना, इकट्ठ कैसे होगा? अच्छा, बात कीजिए आप आगे बात। जी, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपका जलसा कामयाब तरीन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि जाहिर है कि लाहौर शायद वो रिस्पॉन्स आपको नहीं दे पाया जो शायद कश्मीर से आने वालों ने दिया, जीबी से आने वालों ने दिया, योब से आने वालों ने दिया और इलाकों से आने वालों ने दिया। इस पे खैर आपका अंदरूनी मामला है, तंजीम आपकी गौर करेगी। नहीं, इसमें मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। देखिए, मैं वहाँ जलसे में मौजूद था, को हम बड़ी मुश्किल से दाखिल हुए, मगर पिंडाल की हद तक भी नहीं जा सके और दुनिया थी वहां पे, ठीक है जी। 5-5, 7-7 मीलों के अंदर पार्किंग भी थी। लाहौर के शहरी निकले हैं सारे, अपनी अपनी रैलीज बना के निकले हैं। देखिए, हर कैंडिडेट को या टिकट होल्डर को एक टारगेट दिया गया था। अब हम यहाँ से जुलूस ले गए, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे बेटे का सूबाई हल्का शहर था, PP 215।
हमने अपना जुलूस लेकर हम लोग गए, मैं भी साथ गया, जुलूस के साथ गया मैं भी लाहौर, और मैं जलसे में भी गया और खूब धक्कम पेल भी बड़ी थी, इतना रश था, ये नहीं मेरी पार्टी का जलसा था। जी जी मैं मॉडरेट किस्म की सोच वाला बंदा हूँ, मैं बिल्कुल मॉडरेट सियासत करता हूँ, मॉडरेट सोच रखता हूँ। नहीं रजवाना तो साहब, वहां आपका एक सियासी कद है, आपका एक सियासी कद है, उसका एहतराम है, भाई साहब, उसका एहतराम है। मेरा सवाल ये है रजवाना साहब, लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर की जवाब दे रहा हूँ, लाहौर का मैं आगे बात नहीं फैला रहा, लेट्स कम टू द पॉइंट। वहां पे लाहौर की तादाद बहुत ज्यादा थी, जितने लाहौर के एमएलए एमपी हमें नजर आए, उनकी हर किसी का अपना अपना एक जुलूस आया हुआ था। इसको यदि अब ये कहें कि जी लाहौर में मुस्लिम लीग नून का और लाहौर में सारा मीनारे पाकिस्तान डबल ट्रिपल भर जाए, पुलों पे हो, सड़कों पे हो, रिंग रोड पे हो, इधर उधर सारे हो, वो इतना आसान नहीं है। बात ये है, सही है, मैं आपकी बात समझ गया, मैं रजवाना साहब आपकी बात समझ गया, लेकिन ये भी हकीकत है कि सैफ मुल्क खोखर के लिए ना ख्वाजा साद रफीक दिल बड़ा करते हैं, ना याद सादिक करते हैं, ना राना मशहूद करते हैं। सैफ मुल्क खोखर, इमरान नज़ीर बेचारे वो लगे हुए हैं। ये तंजीमी मसला तो है ना आपकी जमात में, क्या आप देखें, किसी मुझे नहीं पता, मेरे तो सारे बरखुरदार हैं, सारे मेहरबान हैं, मुझे किसी की जाती इन चीजों का नहीं पता। ये सियासत में हर जगह मकामी तौर पर अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात है, मैं इसको मैं मान नहीं रहा, अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात है, वो छोटी मोटी होती है, ये एक इंसानी फितरत है। सियासत में ऐसे ही होता है जी, मुझे लीडर ने हंस के नहीं बुलाया, फलां को हंस के बुला रहे थे, फलां को हाथ मिलाया, फलां को जप्पी डाली, ये एक ह्यूमन नेचर है। अच्छा, ये बताइएगा रजवाना साहब, बिल्कुल ठीक है रजवाना साहब, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। ये बताइएगा कि जो फैसल करीम कुंडी साहब ने बात की है, तर्जुमान हैं पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, दीगर जमातें वो ये बात कर रही हैं कि आपको किसी न किसी तरह से कोई फेवर मिल रही है, और फैसल करीम कुंडी ने तो कह दिया कि इलेक्शन की ज़रूरत क्या है, ऐलान कर दें और बिठा दें वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे नवाज शरीफ साहब को। तो ये क्रिटिसिज्म, क्या पीपल्स पार्टी से आपकी कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही हैं? ये जो कुछ हो रहा है पीपल्स पार्टी उसमें ऑन बोर्ड नहीं है, और अगर ये हकीकत नहीं है तो फिर पीपल्स पार्टी ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्यों का जवाब मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा है, मगर क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी पार्टी और पीपल्स पार्टी एक मखलूत हुकूमत चला चुके हैं, बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था। फिर मेरे जाती दोस्त हैं, फैसल करीम कुंडी साहब से भी मेरा ताल्लुक है। उनके जवाबात थे, उनको मैं कुछ ज्यादा उसका एनालिसिस करना नहीं चाहता, मगर बहुत कुछ एनालिसिस हो सकता है। कौन सी ऐसी बात है मुझे बता दे, अगर अदालत से 4 दिन की कबल अज़ गिरफ्तारी मिल गई है तो वजीर आजम बना रहे हैं, मियाँ साहब की तो अभी डिस्क्वालिफिकेशन खड़ी है, मियाँ साहब की तो फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन खड़ी है, अभी उनकी सजा सस्पेंड हुई है, वो अपीलें पेंडिंग है। तो अब बात यह है कि फिजा बनाई जा रही है कि पंजाब में किसी जमात को पांव टिकाने की जगह बदशमूल पीपल्स पार्टी नहीं मिल रही, और इतने बड़े जलसे के बाद काश कि अगर जलसा ये पीपल्स पार्टी का होता तो कम से कम मैं जरूर कहता कि ये बड़ा कामयाब था और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। लोगों ने अपनी लीडर, अगर अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो शहीद मोहतरमा होती, तो मैं यही कहता। आज भी अगर बिलावल भुट्टो का ये जलसा होता तो मैं ये कहता। अब बात ये है रजवाना साहब, आपने बीबी का जिक्र कर दिया है, 86 का इस्तकबाल बड़ा था या कल का इस्तकबाल बड़ा है? 88 वाला इस्तकबाल भी बहुत बड़ा था, ये भी बहुत बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा है जी। हर इस्तकबाल अपनी जगह, बीबी का इस्तकबाल भी बहुत बड़ा था, ये भी बहुत बड़ा है जी। और बात यह है कि इस तनकीद से मैं एक और बात करता हूँ, अगर आज हमने इन छोटी छोटी बातों पे एक जलसे को ना बर्दाश्त करते हुए इस तरह का कहना कर दिया, मुझे बताएं कि कौन सी फेवर भी नवाज शरीफ को मिली है। अगर वो साहब का वजीर आजम है, कोई उनको साहब का वजीर आजम के तौर पर उनको कोई अहमियत दी गई, उनको कंसेशन दिया गया, किस चीज का कंसेशन दिया है? मुकदमे से बरी हो गया, मुकम्मल उनकी बेल हो गई है, उनको क्या डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई है? भाई किस चीज का फिक्र है आपको? मैदान खुला है, आप जाए मैदान में लड़े। अभी से देखें उस इलेक्शन का नतीजा क्या होगा, अगर बफर्जे महाल नतीजा क्या होगा? मुस्लिम लीग नून जीत जाती है, वो तो कह रहे हैं हमने तो पहले भी कहा था कि ये बने बनाया है, ये अब इन्होंने बनना है, ये इलेक्शन जो है ना ये धांधली से हुआ है, फिर मुल्क कैसे चलेगा? यही रविश, अगर ये रविश पैदा होती थी पहले इलेक्शन के बाद, आज ये पहले पैदा हो गई है, अभी कुछ भी नहीं हुआ।